यूपी में सिंहासन बचाने की तैयारी, क्योंकि जो संघर्ष है ना वो बहुत भारी है। भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जो कुनबे, जो तैयारियां दूसरों की चल रही हैं वो कोई कमजोर नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार और एग्रेसिव रणनीति के साथ में वो चाह रही है कि जो 300 का आंकड़ा पिछली बार पार किया था ना, उसको इस बार भी वो किसी न किसी तरीके से पार कर ले जाए। अब ये वोट बैंक साधने की जो तैयारी है, आज एक और राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा दिला दिया गया। अब कहेंगे कि दिला किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने। ये खबरें हैं। 3 दिन पहले वो गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह से मिली थी और तभी एक चर्चा होने लगी थी कि क्या बेबी रानी मौर्य इस्तीफा देंगी। अब बेबी रानी राज्यपाल का उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या कनेक्शन है? एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में यही सवाल आएगा। है कनेक्शन। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल बनने से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति किया करती थी और वो जाटव समुदाय से आती हैं, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 11% है और मायावती का ये कोर वोट है। अगर सारे दलित मायावती का साथ छोड़ दें, लेकिन जाटव नहीं छोड़ते मायावती का साथ। ये उनकी अपनी बिरादरी के लोग हैं, अपने लोग हैं, जिन पर मायावती ज्यादा भरोसा करती है। दलितों में भी ज्यादा भरोसा किस पर? जाटवों पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित वोटों में सेंधमारी के लिए मायावती का जो गठबंधन चल रहा, जो प्रयास चल रहे हैं, उसको एक तरीके से जो उनके शस्त्र हैं उनको एक तरीके से उनसे निपटने के लिए या उनको काटने के लिए बेबी रानी मौर्य को मैदान में उतार दिया है। और बेबी रानी मौर्य 2-4 दिन में आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय नजर आएंगी। क्योंकि व्यक्ति जब राज्यपाल होता है तो पार्टी से त्याग पत्र देता है, तब राज्यपाल होता है। पहले भी कल्याण सिंह और केसीनाथ त्रिपाठी राज्यपाल का अपना टेन्योर पूरा करके भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सदस्य ले चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। बेबी रानी मौर्य भी इस्तीफा दे चुकी हैं और नजर आएंगी। वो आगरा के मेयर रह चुकी हैं। आगरा कैंट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। कौन है बेबी रानी मौर्य, जरा आपको बता देते हैं। जन्म 15 अगस्त 1965 को आगरा में हुआ है। बीएड और कला में स्नातक हैं बेबी रानी मौर्य। 1995 से 2000 तक आगरा के मेयर रही हैं और 97 में भाजपा की जो SC प्रकोष्ठ है उसकी भी पदाधिकारी रही हैं बेबी रानी मौर्य। 2002 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य रही हैं बेबी रानी मौर्य। 2007 में यूपी के एतमादपुर सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। ये आगरा की ही एतमादपुर सीट है, वहीं से इन्होंने चुनाव लड़ा था। आगरा के इर्द गिर्द ही राजनीति में सक्रिय रही। जुलाई 2018 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य बनी उत्तर प्रदेश में। और फिर अचानक 21 अगस्त 2018 में इनके नाम की घोषणा हो गई कि बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का राज्यपाल बना दिया गया। किस तरीके से इनका राजनीति में उदय हुआ, किस्मत चमकी। और एक बार फिर बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा देने, 3 साल उनको भी राज्यपाल के रूप में हुए थे, इस्तीफा देने और उसके बाद भाजपा में आने की चर्चा के बीच एक नया समीकरण, भाजपा की चुनावी तैयारियों में एक नया समीकरण आपको देखने को मिलेगा। और वो समीकरण ये है कि हो सकता है कि जाटो जो वर्ग है उससे आती हैं, जाटुओं के उस प्रतिनिधित्व करती हैं, जाटुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पार्टी के अंदर सांगठनिक रणनीति है उसमें। और राज्यपाल रह चुकी हैं, कद भी उनका बड़ा है और पद भी बड़े पदों पर रह चुकी हैं। तो कोई नया समीकरण भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाए तो बड़ी बात नहीं हो सकती है। भाजपा कोई महिला कार्ड भी चल सकती है, दलित महिला, जिस पर मायावती अक्सर कहती हैं कि दलित की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी दलित की बेटी हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के मन में, भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने इनके बारे में कुछ सोचा जरूर होगा, तभी इनको इस्तीफा दिलाकर एक बार राजनीति में लाने का जो फैसला है वो किया गया। अब बेबी रानी मौर्य का जो मसला है हमने आपको बताया। इससे पहले हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक